फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करता हूँ कि ये ब्लैक आई क्या होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या मैकेनिज़्म होती है जिसकी वजह से ब्लैक आई हो जाती है और इसका फिर डॉक्टर क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। साथ ही साथ इसका क्या हम घर बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि जिससे ब्लैक आई और ज़्यादा ना बढ़े। तो ब्लैक आई का मतलब क्या है कि आँखों के चारों तरफ जो कालापन आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, उसे हम ब्लैक आई कहते हैं। जो डार्क सर्कल अराउंड द आई होते हैं वो अलग चीज़ें होती हैं, जिनकी आँखों के चारों तरफ कालापन आता है उसे ब्लैक आई नहीं कहते। जिस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए आँख के चारों तरफ, तो उसकी वजह से जो कालापन बन जाता है उसे हम ब्लैक आई कहते हैं। जो डार्क सर्कल अराउंड जो होते हैं आँख के, वो तो ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने से कालापन आता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ज़रूर कोई चोट लगी हो सकती है, चाहे वो फेस में चोट लगी हो, आँख के चारों तरफ, या हेड पे चोट लगी हो, तो उसकी वजह से जो ब्लड ऊज़ करता है उसी को हम वो जो कलेक्ट हो जाता है आँख के चारों तरफ, ब्लड जो इकट्ठा हो जाता है उसी को हम ब्लैक आई कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आम तौर पे चोट लग जाने की वजह से, मैक्सिमम केसेस में चोट लगने की वजह से जो आँखों के चारों तरफ कालापन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, वो मेन कारण होता है। या सिर में कोई फ्रैक्चर हो गया हो, बेस ऑफ द स्कल जो है उसमें फ्रैक्चर आ गया हो, या नेज़ल कोई सर्जरी हुई है, या फेस लिफ्ट की कोई सर्जरी हुई है। इसके अलावा डेंगू फीवर में जिसमें प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं, उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो जाए तो तब भी फिर ब्लैक आई बन जाती है। इसके साथ साथ कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हों, ब्लड के कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे हीमोफीलिया है, उसमें भी ब्लैक आई बनने के चांसेस होते हैं। बहुत छोटे बच्चों में भी ब्लैक आई बन जाती है, और उनमें कारण क्या होता है कि गुस्से में अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा शेक किया जाए तो क्या होगा कि यहाँ की वेसल्स जो होती हैं, जो ब्रेन के चारों तरफ जो वेसल्स होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, वो फट जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लैक आई हो जाती है। तो नटशेल में हम ये बात करते हैं कि जो स्किन के नीचे जो कैपिलरीज होती हैं, उनके भस्ट हो जाने की वजह से जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, शुरू में वो लालीपन में होता है क्योंकि उसमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है। जब वो ऑक्सीजन स्किन के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता, तो वो फिर ब्लूइश ब्लैकपन में आ जाते हैं, और वो धीरे धीरे 3-4 हफ्तों में जाकर वो फिर येलोइशपन पे आ जाता है, और फिर हल्का सा ग्रीनिशपन पे आके वो जितने होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और आँख बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो इसके लिए अब डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं, पेशेंट्स बहुत वरीड होते हैं कि आँखों के चारों तरफ का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन कर गया, ब्लैकिशपन में आ गया है। तो उसके लिए कहीं आँख की रोशनी तो नहीं चली गई, तो आप घर पे रह के ही आसानी से इसका टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम फिंगर टेस्ट कहते हैं। एक आँख को बंद करके आप अपनी फिंगर डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाएंगे, डिस्टेंस पे रख कर, तो अगर वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आँख का जो रेटिना है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी उस पर्दे पे चोट नहीं आई है। इसके अलावा आप टॉर्च की जो शाइनिंग लाइट है उसकी डायरेक्शन से भी टेस्ट कर सकते हैं। कमरे की लाइट को बंद करके अंधेरे में आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से, सारी तरफ से अगर आपको डायरेक्शन लाइट की ठीक प्रकार से आप जज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आँख का जो पर्दा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये केवल बाहर एक ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से ब्लड ऊज़ करके वो स्वेलन हो गया और ये आँख सूज गई। तो इसके लिए डॉक्टर्स टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें ऐसी आँख सूज गई है, तो उसके लिए सीटी स्कैन कराया जाता है, हेड का कराया जा सकता है, एमआरआई ब्रेन कराया जा सकता, एक्सरे कराए जा सकते हैं, या ब्लड के कोई डिसऑर्डर तो नहीं है उसकी जांच कराई जा सकती है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये फिस्ट बाइट में, लड़ाई झगड़े में, ये आँख के चारों तरफ का हिस्सा जो है वो मतलब ये कालेपन पर आ जाता है। तो अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार से घर पे रह के ही इसका कर सकते हैं। जब आपने देखा कि आँख बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, केवल ऊजिंग हुई हुई है, तो आप क्या करें कि जो ठंडे की पट्टियाँ उस पर थोड़ी देर 10-10 मिनट की दिन में 3-4 घंटे के बाद लगातार 2 दिन तक करते रहें, तो क्या होगा कि वो जो ब्लड जो वहाँ इकट्ठा हुआ था, जहाँ अंदर की ब्लड वेसल्स जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगी,
और ज़्यादा ऊजिंग ब्लड का नहीं होगा और वो आँख की स्वेलिंग जो है वो सबसाइड कर जाएगी। 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद आप अब ठंडी पट्टियाँ नहीं करनी हैं, अब वार्म कंप्रेसेस किए जाएंगे। गुनगुने पानी में रुमाल को भिगोकर या टॉवल को भिगोकर इसकी सिकाई लगातार 2-3 हफ्ते करेंगे तो क्या होगा कि वो आँख की जो ब्लैकिशपन आया था चारों तरफ, जो स्वेलिंग आई थी, वो अपने आप स्वतः ही सबसाइड कर जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है या कहीं थोड़ा बहुत कट लगा हुआ है तो उसके लिए फिर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक या कुछ पेन किलर दे देते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, ये स्वतः ही धीरे धीरे सबसाइड कर जाती है। तो मेन मेरा वीडियो यहाँ बनाने का यही था कि आपकी अगर किसी भी व्यक्ति जो ब्लैक आई हुई है तो उसके लिए वरिड ना हो, ये घर पे रह के ही आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि देखिए बहुत एक्टिव लाइफ ना रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कोई वज़न उठाएंगे या रनिंग करेंगे या सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या आँख को रब कर देंगे, प्रेशर देंगे, तो क्या होगा, फिर वहाँ से ब्लड और लूज़ हो सकता है। तो इसके लिए सब तरीका यही होता है कि केवल आप कंप्रेसिस करें और इस जगह पर प्रेशर ना लगने दें, इसे रिलैक्स करेंगे तो धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जिनको डेंगू फीवर है, प्लेटलेट्स काउंट कम है, तो वो कम से कम आँखों के या कहीं भी शरीर पे ज़्यादा रबिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट डाउन होने की वजह से वहाँ से ब्लड जो है ऊज़ हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आँख के चारों तरफ आप रब करेंगे तो फिर ब्लैक आई बनने के चांसेस उसमें भी होते हैं। अगर ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, आपको फीवर नहीं आया और उसके अलावा भी अगर आपकी आँख के चारों तरफ ये सब ब्लीडिंग हो जाती है तो ज़रूर फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो ब्लड टेस्ट कराएंगे कि कोई ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर का तो रोग नहीं लग गया है जिसका फिर वो समय रहते ही उसका इलाज हो सकता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।